नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनी के जो टेक्निकली लेवल्स बना है, वो लेवल्स बहुत शानदार तरीके से बना है और मेरे हिसाब से बेस्ट लेवल भी बना है और इस लेवल को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यूज़ करें, तो एक आपको अच्छा खासा टारगेट गेन मिल सकते हैं। तो किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है और किस तरीके से मैं पैटर्न्स को यूज़ करके खुद ट्रेड लेता हूँ, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पहले से ही आपको बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसी के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आप सभी जानते हैं बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में इंडिया के सबसे बड़ा जो कंपनी है उसका नाम है वीवीएल। तो वीवीएल इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी में कुछ प्लस पॉइंट और भी ज्यादा है कि कंपनी सिर्फ देखा जाए तो बेवरेजेस इंडस्ट्री से नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट को एफएमजी सेक्टर के हिसाब से भी देखा जाता है क्योंकि इस कंपनी का कुछ खाने पीने का भी प्रोडक्ट है। वो क्या है, सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो क्या है, पेप्सी। अब पेप्सी का जो ब्रांड है और पेप्सी का जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो देखा जाए तो सेवन अप हो, चाहे वो, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आप देखेंगे तो पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, उसके साथ साथ देखिए सेवन अप, मिरिंडा, स्लाइस, उसका ट्रॉपिकाना और साथ ही साथ देखिए वाट का जो बॉटल होता है, मतलब वाटर का जो बॉटल है वो एक्वाफिना, वो भी इसी कंपनी का है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है कंपनी के फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का नाम है, जैसे लेज, डोरिटोज, चीटोज, साथ ही साथ कुरकुरे, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो मेनली बिजनेस जो है वो देखा जाए तो थर्ड जो क्वार्टर है, क्वार्टर थ्री, तो इस क्वार्टर थ्री में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है क्योंकि उस टाइम सर्दी का मौसम होता है और उस टाइम जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसको कम पिया जाता है। तो इसी टाइम में इंडिया में इस बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट आते हैं। बाकी सारे सालों के बाकी जितने सारे क्वार्टर्स है और देखा जाए तो टोटल 9 मंथ कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलता है। तो इस बिजनेस किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से चल रहा है वो देखने के लिए आपको कंपनी के ऊपर जरूर डिटेल्स चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस चीज को देखना कि क्वार्टरली में जो आपको चीज बताया हूँ, जो दिसंबर का जो क्वार्टर्स होते हैं, हर जगह पे दिसंबर का जो क्वार्टर्स है वहां पे कंपनी का सेल्स थोड़ा सा पिछले बार की तुलना से कम लगेगा। आप देखेंगे पिछले बार का कितना था, 1800 करोड़, उससे घट के कितना हुआ, 1300 करोड़। उसके बाद देखिए मार्च क्वार्टर में बहुत शानदार सेल्स होते हैं क्योंकि तब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, तो उसी टाइम में सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। यहाँ पे भी देखिए 1700 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़, उससे पहले 2300 करोड़ और देखिए इस बार कितना हुआ, 2200 करोड़, उससे पहले 3100 करोड़। तो ओवरऑल में बात करूं कंपनी में, देखिए हर टाइम में हर साल में बिजनेस होगा ऐसे होगा नहीं। कुछ कुछ टाइम्स में कंपनी का बिजनेस में थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस क्या है। देखिए 2013 और 14 में कंपनी लॉसेस किए थे और वो भी कितना, 40 करोड़, 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद आज तक कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, खुद के प्रॉफिट को अलग लेवल में मेंटेन कर रहा है और जिसके चलते कंपनी सेल्स ग्रोथ भी बढ़े, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़े और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़े और उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स भी बढ़ गए। तो सब कुछ पॉजिटिव में है और कंपनी को हर साल में एवरेज 50% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। इतना शानदार रिटर्न देने वाला कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। अभी रही बात कंपनीज के जो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, आप ध्यान दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा है और लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में बेचा है और उसी का फायदा किसने उठाया, एफआईएस ने उठाया। और प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स थे 63% के आसपास, वही होल्डिंग्स अभी भी देखने को मिला है और 1 रुपया भी कंपनी के प्रोमोटर्स ने प्लेजिंग करके नहीं रखा। अभी जो कंपनी के ऊपर प्लेजिंग नहीं है उस कंपनी के ऊपर एक खासियत जरूर है क्योंकि प्लेजिंग नहीं है इसका मतलब कंपनी बिजनेस को अलग लेवल से मेंटेन कर रहा है।
तो कंपनीज की जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूं तो एक लॉन्ग जर्नी हुआ। इस लॉन्ग जर्नी के बाद मैं बीच बीच में बहुत सारे एंट्रीज भी आपके साथ शेयर किया था, और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने फिर से कहाँ पे एंट्री लिया। देखिए, एक रेंज क्रिएट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज के बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और उसके बाद देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ और रिवर्सल होने के बाद इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया हूँ। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? मेरा टारगेट एक्चुअली में स्टॉप लॉस ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो मैं क्लोजिंग कर दूंगा, नहीं तो मेरे टारगेट को मैं ट्रेल करते ऊपर लेके जाऊंगा। देखा जाएगा कितना दूर जाने वाला है। तो वीडियो में अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने पहले देखे हैं मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, डीमार्ट के ऊपर हमेशा हर लोगों का फोकस रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो आज तक की कोई भी रिटेल इंडस्ट्रीज, कोई भी रिटेल काउंट मतलब बिजनेस इतने सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इसके बिजनेस के अलग मंत्र भी है। जैसे इनका कहना है कि अगर मैं जिससे माल खरीदारी कर रहा हूँ, मतलब जिससे मैं प्रोडक्ट को खरीद के बेच रहा हूँ, उसको अगर जल्द से जल्द पैसा वापस कर दूं तो वो मुझे डिस्काउंट जरूर देंगे। देखिए, यही होता है। मान के चलिए आप दुकानदार को बोला कि मैं आपको टाइम से पहले ही पैसा दे दूंगा, मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो यही चीज एवेन्यू सुपरमार्ट करते रहते हैं। वो जिससे माल खरीद के मतलब खरीदारी करते हैं, उसको जल्द से जल्द पैसा वो पेमेंट करते हैं, और जितने जल्द से जल्द पैसा पेमेंट करेंगे उतने ही फटाफट कंपनी को डिस्काउंट मिलेगा और फटाफट प्रोडक्ट भी मिलेगा। जो जो लोग टाइम के बाद पैसा देंगे, पेमेंट लेट में करेंगे, तो उसको मतलब माल देने में भी कतराएंगे, उसके साथ साथ टाइम भी डिले भी करेंगे। इस कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। आप रेशियोज को देखेंगे तो देखिए एक दिन में कंपनी का डेटोस डे देखने को मिला। एक दिन का मतलब क्या है और डेटोस डे का मतलब क्या है? देखिए, डेटोस डे का मतलब है कि कंपनी कितने दिनों में खुद के हाथ में पैसा मतलब माल बेचने के बाद कितने दिन लग रहा है कि हाथ में पैसा आने तक। देखिए, कंपनी तो जिस दिन ही माल बेच रहा है उस दिन ही पैसा आ रहा है, क्योंकि आप शॉपिंग मॉल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे, इसका मॉल्स में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो पैसा देने के बाद ही आपको बाहर जाने को मिलेगा। तो इसीलिए एक दिन के अंदर अंदर ही पैसा मिल रहा है, ये भी बिग पॉजिटिव पॉइंट है। और इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन कंपनी के लिए 33 डेज लग रहा है, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है डेज पेबल। कंपनी जिससे माल खरीदारी करके रख आए हैं उसको कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है, उसको देखा जाए तो पेमेंट जो कर रहा है वो 8 दिनों में पेमेंट कर रहा है। तो ये सारे चीज कंपनीज के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट पॉइंट है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ। मैं और भी कुछ कारण है, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट के अलग लेवल से और कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को वो लगातार बढ़ाते चले गए, और कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल हुआ और कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। और इसी तरीके से अगर मैं रिजर्व मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के खुद के शेयर कैपिटल भी बढ़ते चले गए, मतलब कंपनी खुद के जो शेयर है वो भी बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स एक लिमिटेड के अंदर ही है। और कंपनी का देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है फिक्स एसेट। कितना ज्यादा फिक्स एसेट को इंक्रीज किया, और इस फिक्स एसेट के अंदर ही कंपनी के मेन राज छुपे हुए हैं। राज क्या है? कंपनी जहां जहां पे मॉल्स बना कर रखे हैं उनमें से 90% मॉल्स वो खुद के प्रॉपर्टीज के ऊपर है, मतलब खुद के प्रॉपर्टीज खरीदारी की है, उसके बाद वहां पे मॉल बना है। इसका मतलब कंपनी के एसेट बहुत ज्यादा है। उस एसेट को वो बेचकर फ्यूचर में खुद के बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत हुआ तो आप कहेंगे सर बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गिरावट हो रहा है। हाँ, इसके पीछे कारण भी है। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम 300 के ऊपर चला गया था और आज 100 के आसपास है। तो करेक्शन तो हुआ, फिर भी मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा तब एक शानदार तरीके से मतलब एक रैली देखने को मिल सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। जब मौका बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू को एक्चुअली सोना कॉम से जाना जाता है। ये कंपनी एक ऑटो इंसुलेंस कंपनी है। ऑटो इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की खासियत यही है कि इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर यही चीज को मैं ध्यान से आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना
कि इस कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का देखिए आरओसी, आरओई बेस्ड है। मान लेता हूँ कंपनी के पास पी रेशियो बहुत हाई है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। अगर वही चीज को मैं पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूं, एक टाइम पी रेशियो कितना था 200 के ऊपर और आज पी रेशियो कितना है 80 के आसपास। तो ओवरऑल जो पी रेशियो है वो 90 के आसपास है। इसका मतलब एवरेज जो पी रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो से कंपनी का खुद का पी रेशियो अभी भी नीचे है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऑटो इंसुलेज में इस इंडस्ट्रीज में टॉप 5 रैंकिंग में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक है, आरओसी आरओ भी ठीक है, कंपनी की डेप्थ भी बहुत कम है। बाकी जितने सारे कंपटीटर्स है इसका, तो उस कंपटीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी का डेप्थ भी बहुत शानदार तरीके से कंपनी कंट्रोल में रखे है। और उसी के चलते हुए कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे सेल्स लास्ट कुछ फ्यू जून क्वार्टर के मैं डेटा दिखा दूं, देखिए पिछले बार का जून, उससे पहले जून और उससे पहले देखिए जून क्वार्टर 2020 में 153 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी सेल्स हुआ था। और जून 2021 में 500 करोड़ के आसपास सेल हुआ था। और 2022 में जून क्वार्टर में 580 करोड़ का सेल्स हुआ था और इस बार 730 करोड़ के आसपास सेल हुआ। इस डेटा को देखकर आपको यही लगेगा कि हाँ कंपनी में दम है, कंपनी हर साल को बीट करते चले जा रहे हैं। तो जब कोई कंपनी हर साल को बीट करते चले जाएंगे तो उसमें ग्रोथ होने का पोटेंशियल होने का और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी शानदार आया। देखिए 2020 में जून क्वार्टर में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, जीरो प्रॉफिट था। 2021 में 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2023 में 112 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। तो जब इस तरीके से शानदार में परफॉर्मेंस हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा तो होना चाहिए। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कैश फ्लो में दो चीज मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी फिक्स एसेट देखिए इस बार फिक्स एसेट को 335 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो परचेज है वो भी देखिए इस बार बढ़ा चुके हैं। तो मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज के हिसाब से 229 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट परचेज देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। और कंपनीज के जो पॉजिटिव फॉर्म बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी अच्छा खासा कर्जा उठाया और इस ज्यादा कर्जा उठाने के पीछे कारण भी है। वो कारण मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूं तो ध्यान दीजिएगा। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में वो कारण दिखेगा। जो पहले 450 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था पिछले सालों में, इस बार वो 600 करोड़ चला गया। इसका मतलब कंपनी को अलग लेवल का प्रोजेक्ट मिला। और मैंने ये भी आपको बताया कंपनी जिस तरीके से प्रोजेक्ट को कलेक्ट करके बैठे हुए हैं, अगर 5 साल कंपनी को नया प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को पहले से ही मिल चुके हैं। तो इसीलिए शायद आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन देखिए एफआईएस ने भी डीएस ने भी अच्छा खासा धमाका बाइंग किए, एफआईएस ने भी अच्छा खासा धमाका बाइंग किए। तो जब इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा तगड़ा माल उठा रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होने वाला है। तो कितना होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इसको बोला जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट भी हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया मगर इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला। तो इसके ऊपर वॉच करिएगा, स्टडी करिएगा और आपके मतलब नोटबुक में लिख के रखिएगा। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा धमाका मिलेगा और मैं खुद यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे अगर एंटी बनेगा तो प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे बनेगा और एक अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं। अराउंड 20 to 30%, 29 से 30% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुके हैं। और रही बात कंपनीज के ऊपर, एज ए नेक्स्ट कंपनी जो है वो एक्चुअली आप देखेंगे तो हिम्स मेडिकेयर है। तो एक मेडिकेयर मतलब एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है, कंपनी स्प्लिट देने वाला है। कंपनी हर मतलब एक शेयर में आपको 10 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपके पास अगर एक शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 10 शेयर मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखकर ही करना पड़ेगा। आपको स्प्लिट बोनस के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आपको सही में किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो उसके ऊपर प्लीज स्टडी करके करिए, क्योंकि मेरा वीडियो एज ए एजुकेशन पर्पस में होता है।
किसी भी तरफ से मेरे मतलब किसी भी साइड से मैं बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। आप सीखिए, सीख कर करिए, सीख कर, स्टडी कर सोच कर काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।